वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, धर्म युद्ध के कारण और घटनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है धर्म युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो देखिए, ये आप जानते हैं कि जेरूसलम यानी ईसा मसीह के जन्म स्थान को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में जो युद्ध हुए कई शताब्दियों तक, उनको धर्म युद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि लगभग 1095 96 से लेकर 1291 तक हुए थे, और उसके बाद भी जो है ना, ये युद्ध चलते रहे थे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रुक गए थे, लेकिन जो हमने 8 जो धर्म युद्ध पढ़े हैं, जो घटनाएं पढ़ी हैं 8 धर्म युद्धों की, ये जो है मुख्य या इम्पोर्टेंट थे। तो देखिए, भले ही जो ईसाई अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में पूरी तरह से मतलब सफल नहीं हुए, कभी उनको जो जेरूसलम पे अधिकार मिल जाता था, कभी उनसे अधिकार चला जाता था, लेकिन इसने यूरोप और पश्चिमी एशिया की जो है जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया। हर एक पहलू को प्रभावित किया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, आर्थिक हो, और बहुत मतलब जीवन पर लोगों के इसके प्रभाव पड़े। क्रूसेड्स नेचुरली जब इतने समय तक युद्ध चल रहे हैं तो उसके जो परिणाम होते हैं वो दूरगामी ही होते हैं। तो एक तो क्या हुआ कि यूरोप में और बहुत से शक्तिशाली देशों में शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई। राइज ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट, जैसे कि फ्रांस में हमने देखा कि एक निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप, जिसका मतलब 1789 तक जो है वो चलता रहा। फिर बाद में जो है, आप जानते हैं कि 1789 में जब क्रांति हुई तो फिर वो जो एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट था वो खत्म हुआ, और इसी निरंकुश राजतंत्र ने लुई 13, 14, 15, 16 जैसे शक्तिशाली शासक जो है वो प्रदान किए। और फ्रांस की तरह इंग्लैंड और स्पेन में भी जो है बहुत से शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप। ठीक है। इसके बाद देखिए, एक इसका नाम ही धर्म युद्ध है, तो नेचुरली ये धर्म को लेकर ही मुख्य रूप से ये हुआ था। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि यूरोप के बहुत से देशों में इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। आप ये देखिए कि इस्लाम जो है क्रिश्चियनिटी के बाद आया था। ईसा मसीह का अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखें तो ईसा मसीह का जन्म पहले हुआ था। तो इस्लाम ईसाई धर्म यूरोप के विभिन्न देशों में फैल गया था। लेकिन आप ये देखिए कि जब ये धर्म युद्ध हुए तो इस्लाम जो है धीरे धीरे यूरोप में स्प्रेड होने लगा, क्योंकि इस्लाम एक प्रचारक धर्म है, ईसाई धर्म भी प्रचारक धर्म है। अब दोनों धर्मों के बीच में मतभेद उत्पन्न हुआ, धर्म के अनुयायियों के बीच में। और धर्म युद्धों ने धर्म युद्धों में क्या हुआ कि तुर्कों ने ईसाइयों को, जहाँ भी वो आक्रमण करते थे, जहाँ भी ये युद्ध होते थे, वहाँ अगर मुसलमान जीत जाते थे तो वो इन ईसाइयों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देते थे। और देखिए, कुछ यूरोपीय लोग ऐसे भी थे जो कि अरब की सभ्यता के संपर्क में आकर वो स्वतः ही मुसलमान बन गए, कन्वर्ट हो गए। और देखिए क्या हुआ कि तुर्कों ने, जो मैंने आपको बताया था सेल्जुक तुर्क, इन्होंने जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था। तो सेल्जुक तुर्कों ने जेरूसलम में एक मस्जिद का निर्माण किया। अब देखिए, जेरूसलम इस ईसाई धर्म की जन्मभूमि कह सकते हैं हम, ईसा मसीह की जन्मभूमि। और वहाँ पे मस्जिद की कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वहाँ से इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाता था। तो इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस्लाम धर्म यूरोप के बहुत से देशों में फैल गया। पहले नहीं था ये। धर्म युद्धों से पहले इस्लाम धर्म यूरोप के देशों में नहीं फैला हुआ था, ये खासकर जो है पश्चिमी एशिया तक सीमित था। आप जानते हो कि अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था।
तो अरब के जो आसपास के क्षेत्र हैं या जो एशिया में, अब जैसे भारत में भी ये धर्म इस्लाम धर्म आ गया था। तो लेकिन इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में संघर्ष हुआ और उन संघर्षों में जब मुसलमान जीत जाते थे तो वो वहाँ की जनता को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर देते थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं कि औरतों को, बच्चों को ज़बरन जो है इस्लाम धर्म ग्रहण करवाया गया। तो ये था इस्लाम का प्रचार। इसके बाद हम बात करते हैं नगरों का विकास। धर्म युद्ध का एक परिणाम ये भी हुआ कि नए नए नगरों का उत्थान हुआ और पुराने जो नगर थे उनका विकास हुआ। जैसे तुर्कों ने भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था, मेडिटेरेनियन सी को उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। तो वहाँ यूरोप के जो यूरोपीय देशों के जो नाविक थे उन्होंने विभिन्न व्यापारिक मार्गों की खोज की। जब देखिए, जब भूमध्य सागर पर तुर्कों का अधिकार हो गया, अब तुर्कों ने जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल पर भी अधिकार कर लिया था 1453 में। तो जब अब यूरोप के देश क्या थे कि वो भूमध्य सागर के माध्यम से व्यापार किया करते थे, ठीक है ना। तुर्कों के आगमन से पहले वो भूमध्य सागर पर से व्यापार किया करते थे। अब वो क्या हुआ कि भूमध्य सागर पर तुर्कों का कब्जा हो गया। तो नेचुरली जो यूरोप के नाविक थे दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू रूट्स फॉर ट्रेड, यानी नए नए मार्गों की उन्होंने खोज करनी शुरू की। और इससे क्या हुआ कि नए नए मार्गों की खोज से व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हुई, जिससे नगरों का विकास हुआ। बहुत से नगर जैसे वेनस, फ्लोरेंस और जेनेवा, कलोन, हैम्बर्ग, इटली, लंदन, रोम, जो है ये उस समय के प्रसिद्ध नगर थे। तो कहने का अर्थ ये है कि तुर्कों ने जो अधिकार कर लिया था मेडिटेरेनियन सी पे, उसके कारण यूरोप के लोगों का जो व्यापारिक मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया, क्योंकि उन पर तुर्कों का कब्जा हो गया। तो नेचुरली जो यूरोप के नाविक थे उन्होंने नए नए मार्गों की खोज करनी आरंभ कर दी, और नए मार्गों की खोज हुई तो नेचुरली जो है व्यापार वाणिज्य में वृद्धि हुई, जिसके कारण नए नए नगरों का उदय हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम हुआ धर्म युद्ध का, वो था सामंतवाद का पतन। आपने अगर मेरा लेक्चर सुना हो सामंतवाद के पतन के कारण, तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, धर्म युद्ध। अब आप कहोगे कि धर्म युद्ध के कारण सामंतवाद का पतन कैसे हुआ? तो ये इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जब धर्म युद्ध शुरू हुए, ये पोप के आवाहन पर शुरू हुए। पोप ने सामंतों का आवाहन किया कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, जेरूसलम की प्राप्ति के लिए, ईसा मसीह के जन्म स्थान की प्राप्ति के लिए सामंतों को युद्ध करना चाहिए, युद्ध में शामिल होनी चाहिए, अपनी अधिक से अधिक सेना को युद्ध में लगाना चाहिए। तो सामंतों को उन्होंने उत्साहित किया युद्ध के लिए। तो नेचुरली धर्म के लिए तो आदमी कुछ भी करता है, लेकिन ये जो युद्ध थे ये उन सामंतों के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुए। क्यों? क्योंकि एक बात तो ये कि वो बहुत लंबे समय तक जो सामंत थे, जो युद्धों में भाग ले रहे थे, एक बहुत ही लंबे समय तक वो अपनी जागीरों से बाहर रहे, और उन्होंने युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए कई सामंतों ने तो अपनी भूमि तक बेच डाली थी। अब जब भूमि नहीं है तो सामंत किस काम के? तो वो शक्तिहीन हो गए। बहुत से सामंत तो इस युद्ध में मारे भी गए। मैंने आपको बताया कि इस युद्ध में बहुत विनाश हुआ था धर्म युद्धों में। तो बहुत से ऐसे सामंत थे जो कि इन धर्म युद्धों में मारे गए, और अगर कोई बच भी गए तो वो जो है वो बर्बाद हो गए, बिल्कुल उनके पास धन बिल्कुल खत्म हो गया, वो शक्तिहीन हो गए। तो उन्होंने फिर राजा की अधीनता स्वीकार करना ही उचित समझा। अब तक तो सामंत इतने शक्तिशाली थे ना कि राजा की शक्ति को भी चुनौती दे रहे थे, लेकिन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप उन धर्म युद्धों ने उनको बिल्कुल कंगाल कर दिया।
क्योंकि इतने लंबे समय तक चलते रहे, उन्हें बार-बार जो है सेना लेके जानी होती थी, उसमें बहुत खर्चा होता था, जागीर से बाहर रहते थे, उसकी देखभाल नहीं कर पाते थे। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो शक्तिहीन हो गए और उन्होंने अब राजा की अधीनता स्वीकार करना ही उचित समझा, जिसके कारण धीरे-धीरे सामंतवाद का पतन हो गया। ये बहुत बड़ा कारण था सामंतवाद के पतन का। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप पोप की शक्ति में भी वृद्धि हुई। देखिए, धर्म युद्धों में भाग लेने वाले जो सम्राट थे, वो भी पोप की आज्ञाओं का पालन करते थे। ठीक है ना? और मध्यकाल में चर्च की जो है एक बहुत बड़ी भूमिका रही मनुष्य के जीवन में, न केवल आम जन के जीवन में बल्कि शासक वर्ग के जीवन में भी। और आप ये देखिए कि नेचुरली पोप की शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि पोप के आवाहन पर ही जो है राजा और सामंत जो है वो युद्ध किया करते थे। और इन धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास हुआ। यूरोप के लोगों में राष्ट्रीय भाव जो है जागृत हुए। अपने क्षेत्र विशेष मतलब चाहे धर्म के नाम पर ही अपने क्षेत्र विशेष की रक्षा करना, अपने क्षेत्र विशेष का विस्तार करना, ये जो है धर्म युद्ध का ही परिणाम थे। और देखिए, आर्थिक विकास भी बहुत हुआ धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप। धर्म युद्ध के कारण यूरोप के लोग तुर्कों के संपर्क में आए। तुर्क जो है यूरोप के लोगों के संपर्क में आए। इन दोनों के बीच में केवल युद्ध नहीं हुआ, बल्कि नए नए व्यापारिक मार्ग भी पता लगे और नए नए नगरों के बारे में भी पता लगा। आप ये कह सकते हैं कि एवेन्यूज जो है ना, अगर हम बात करें व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, तो इसके धर्म युद्ध के कारण हुए। और धर्म युद्ध के कारण भौगोलिक खोजों में भी वृद्धि हुई। इससे ज्योग्राफिकल प्रोग्रेस भी हुआ, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई नई नई। जैसे अब आप देखिए कि वास्को डिगामा ने जो है भारत की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये सब इसी दौरान की बातें हैं। मैंने आपको बताया था पहले कभी फर्स्ट सेकंड ईयर में कि 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। तो ये जो कुछ तो इतिहासकार ये मानते हैं कि धर्म युद्ध जो है 11वीं से 15वीं शताब्दी तक चलते रहे। तो जब तुर्कों ने कस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर 1453 में अधिकार कर लिया, तो यूरोप के लोगों के लिए भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर तो पहले ही तुर्कों के अधीन आ गया था, कस्तुनतुनिया से होकर व्यापार हुआ करता था। कस्तुनतुनिया मार्ग हुआ करता था व्यापार का, लेकिन वो अवरुद्ध हो गया। तो नेचुरली जो यूरोप के सीमैन थे यानी कि नाविक थे, उन्होंने और मार्गों की खोज करनी शुरू कर दी। तो नई नई डिस्कवरीज हुई, जैसे इंडिया डिस्कवर हुआ। कोलंबस ने अमेरिका 1492 में अमेरिका डिस्कवर किया। तो ये धर्म युद्धों के महत्वपूर्ण परिणाम। ये टोटल जो है क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, मे बी इट मे कम इन योर एग्जाम। ठीक है। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप देखिए, ये उनके लिए जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे उनको समझना ना समझना कोई फ़ायदा नहीं है। और दोज हु हैव ज्वाइन लेटर, बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, मतलब जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर कोई टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको लगता है कि समझ में नहीं आया और आपने तब नहीं देखा और आपके व्हाट्सएप से रिमूव हो गया, ग्रुप से, या ग्रुप चैट, आपने जो व्हाट्सएप चैट है वो क्लियर कर दी, आपके पास नहीं है वो वीडियो, तो आप मुझसे दोबारा उस टॉपिक की को डिमांड कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा लिंक भेज दूंगा। मेरे सारे टॉपिक्स जो है यूट्यूब चैनल जो मैंने बना रखा है उस पर है, मैं आपको कभी भी भेज सकता हूँ। तो अगर आप में नियत है पढ़ने की, अगर आप जो है मेरे वीडियोस को फॉलो करना चाहते हैं और आप सीरियस हैं, तो यू कैन डिमांड माय वीडियोस एट एनी टाइम ऑन एनी टॉपिक। मैंने सब टॉपिक अब तक जो कवर किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं और मेरे पास सबके वीडियोस अवेलेबल हैं। थैंक यू।